अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद दिशाम रिजवी। आज बहराइच के मामले में नोटिस चस्पा कर दी गई है 20 मुसलमानों और 3 हिंदुओं को घर के गिराने की, और उन्हें अवैध कब्जा बताया गया है। अगर वो अवैध कब्जे थे, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, अगर वो अवैध कब्जे थे तो अब तक क्या कर रही थी गवर्नमेंट, सिस्टम, सब कुछ? और अगर अवैध नहीं है तो अब ये अवैध कैसे हो गए? क्या सिस्टम या गवर्नमेंट अभी तक उन लोगों से दलाली खा रही थी जो अवैध रूप से उनको घर बनाने दिया था, या अब किसी की दलाली खा करके ये सिस्टम उनके घर को गिराने की कोशिश कर रहा है? आपको पता होगा कि गोपाल मिश्रा के परिवार वाले लगातार ये मांग करते आए हैं कि मुझे उनका घर गिराना है, मुझे मुसलमानों का घर गिराना है, हमारा इंसाफ तभी होगा जब घर गिरेगा। तो फिर अगर यही बात है तो फिर क्यों ना यह कहा जाए कि जिनकी दुकानें जलाई गई हैं अब वो भी कहें कि अब उस भीड़ के लोगों की दुकानें जलाई जाएं, तब इंसाफ होगा। जिनके घरों को लूट हुई है वो कहें हम उनके घरों को लूटेंगे, तब इंसाफ होगा। नहीं, अपनी मर्जी से जो दिल करे कह दे कि भाई साहब तब इंसाफ होगा, तब हम तो तब इंसाफ मानेंगे, और गवर्नमेंट कहेगी ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, दुर्भाग्य से वो मिलते हैं गोपाल मिश्रा के परिवार से, और उसके बाद इनकाउंटर हो जाता है, और उसके बाद घर पर नोटिस चस्पा हो जाती है उनके घर को गिराने के लिए। 20 मुसलमानों की और 3 हिंदुओं की, है ना कमाल? ये सब बवंडर है। ये 3 हिंदुओं का जो गिर रहा है वो भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो मुसलमान के साथ गिराया जा रहा है बराबर करने के लिए माहौल को। मुझे पहले ही पता था, उसी दिन पता चल गया था कि बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा बताया जाएगा। सारा सिस्टम दलाल हो चुका है, अब तक दलाली खा रहा था, उसको पता नहीं था कि इतने घर अवैध हैं, जो अब उनको पता चला है। नींद से अब जगे हैं वो। हर मामले में तभी नींद से क्यों जगते हैं जब कोई मामला हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं? मुसलमानों के खिलाफ आम बात है। कल आपने देखा बनारस में जिस तरीके से एक हिंदू नेपाली प्रकाश मांझी लेकर के फावड़ा सड़क पे खड़ा है और जो मुसलमान मिलता है उसको फावड़ा मार दे रहा है। आज उत्तराखंड के चमोली में 31 दिसंबर तक 15 मुसलमान घरों को हुक्म दिया गया है, यह प्रस्ताव पारित किया है व्यापारियों ने कि ये घर छोड़ के इस क्षेत्र से, इस शहर से चले जाएं, और इनको जो घर देगा किराए पर उनको भी 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ जाएगा, और इनको घर अगर नहीं। और मजे की बात देखिए आप, मतलब दलाली देखिए कहां तक है कि उन व्यापारियों ने चमोली में, उत्तराखंड में बिल पास किया है। ये संसद भवन बना के रखा है सालों ने, ये संसद भवन है, बिल पास हो रहे हैं वहां कि 15 मुसलमान घर छोड़ के चले जाएं, और अगर नहीं जाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। व्हाट इज दिस? कौन सा कानून की बात करते हो? कौन सी संविधान की बात करते हो? और ये कौन सा कानून कहता है कि हमारा शहर छोड़ के चले जाओ तुम? कानूनी कार्रवाई होगी। जो उनको घर किराए पे देगा उसको 10,000 रुपए उसको जुर्माना देना पड़ जाएगा, कोई उनको घर किराए पे ना दे। और ये सब कुछ अपने शहर की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये क्या नौटंकी है भाई? लेकिन जब गवर्नमेंटें बिकी और दलाली करने के लिए मौजूद होती हैं, बिक जाती हैं, मीडिया जब बिक जाता है, जब भड़वागिरी करने लगता है मीडिया, तो यही होता है। जब सारा सिस्टम, गवर्नमेंट सब मिल करके किसी की भड़वागिरी करते हैं तो यही होता है, और यही हो रहा है। दलाली कर रही हैं, सबके सब दलाली कर रहे हैं। यहां पर आम बात हो गई है। फावड़ा लेकर के मुसलमानों पर हमला करना जुर्म नहीं था, है ना? और कोर्ट तक यहां पर इन्वॉल्व है इसमें। जी हां, अगर कोर्ट इन्वॉल्व ना होती तो यह ना कहती कि मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम के नारे लगाना अवैध नहीं है। किसी के घर में घुस करके कोई झंडा उतार दे या झंडा लगा ले या कुछ भी करते, अपनी मर्जी से उसकी रेलिंग तोड़े, जो मर्जी है वो कर ले। किसी के घर में अवैध तरीके से घुसना कौन सा एक्ट लगता है? होती है डकैती की नहीं? डकैती की नियत से घुसा है, यह माना जाता है कि नहीं?
और जब डकैत घुसने लगे तुम्हारे घर में तो क्या करोगे तुम? लाइसेंसी बंदूक अगर कोई व्यापारी लेकर के बैठा है, कोई आदमी लेकर के बैठा है, तो क्यों लेकर के बैठा है? तमाशा देखने के लिए उसका? इसीलिए कि जब हमारे घर पर कोई हमला करेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये लिखा होता है लाइसेंस में कि आप किसी को अवैध रूप से नहीं मार सकते। लेकिन अगर आपके घर पर कोई हमला कर रहा है, आप पर हमला कर रहा है, यह आपकी सुरक्षा हेतु है, यह आपकी सुरक्षा हेतु है। गोपाल मिश्रा डकैती की नीयत से, मैं अब इसी तरह बात करूंगा। गोपाल मिश्रा किसी के घर में जब घुस रहा है तो जाहिर डकैती की नीयत से घुस रहा है, और डकैती पड़ी है। हजारों घर लूटे गए हैं मुसलमानों के, डकैती हुई है भाई। अगर वो भी हमला कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। डकैती हुई है मुसलमानों के घर में, बहराइच में। अब उनके घर गिराए जा रहे हैं। शर्मनाक है ये संविधान के नाम पे कलंक हो रहा है देश में, कानून के सिस्टम के नाम पे कलंक हो रहा है, दाग लगाया जा रहा है संविधान के दामन पे। जो मर्जी आती है जो वो करता है, और ये टुटपुंजिया मंत्री और कबाड़ी ये आकर के बताते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ठोकेंगे ऐसा। अरे तुम्हारी औकात है? तुम्हारी औकात है? दलालों, अगर तुम ईवीएम हटा दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इलेक्शन जीत जाओ। तुम बात करते हो किसी को ठोकने की, किसी के मारने की, किसी की पीटने की। तुम सब के सब दलाल हो गए हो ईवीएम के। ईवीएम की वजह से तुम आते हो, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं है कि चुनाव जीत लो तुम। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी लोकसभा सीट से जब चाहे, विधानसभा सीट से जब चाहे चुनाव लड़ ले, ईवीएम हटा करके, औकात पता चल जाएगी उसकी। और ये शहनवाज, उसका क्या नाम, मुख्तार अब्बास नकवी, चमचा भारतीय जनता पार्टी का। ओ भाई, मैं तुझे चैलेंज करता हूं एहतेशाम रिजवी, चल तेरे क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, संसद का चुनाव लड़ूंगा, सांसद का चुनाव लड़ूंगा। ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, तेरी औकात पता चल जाएगी। ठोकेंगे, ठुकाई करेंगे, कुटाई करेंगे। किसकी ठुकाई और कुटाई करेगा तू? दलाल कहीं का। अगर दलाली न करता तो भारतीय जनता पार्टी में तेरी रोटी निकलती, क्योंकि वहां इसलिए गया है क्योंकि तेरी दलाली की वजह से वहां तू बैठा है, वरना तेरी हिम्मत नहीं थी कि तुझे कुछ बनाया जाए, तेरी औकात नहीं थी तुझे कुछ बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी तुम लोगों को अपने चप्पल चाटने के लिए रखती है, चप्पल चाटने के लिए। दलाल कहीं के। आतंक फैला के रखा है पूरे देश में, तबाही मचा के रखी है पूरे देश में। जाति धर्म के नाम पे पूरे देश को तोड़ने का और बांटने का काम किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कानून के रक्षकों को शर्म आनी चाहिए। लानत है। और बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाया कीजिए। खबरें हम आपको देते हैं, और ये जो करते हैं ना, ये बहुत रिस्की है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत रिस्की है। इस दौरान अगर आपके लिए कोई आवाज उठा रहा है तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि इस दौरान आवाज उठाने वाले आपके लिए खत्म हो चुके हैं। सबको अपने सारे सिस्टम का, सारी चीजों का डर खाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो आपके लिए आवाज उठाते हैं। समझा कीजिए, इस बात को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।